तो मुझे ये वाला जो रैक है वो कॉर्नर में फ़िट करना चाह रही थी, क्योंकि सारा सामान मैंने निकाल दिया है और मैं चाह रही थी कि यहाँ पर फिट कर दूँ, बट जो ये एरिया है इसके अंदर से वो गया ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? तो वैसे तो यहाँ पे एक वो होता है ना, लकड़ी लग जाती है ना पार्टीशन के, तो अच्छा रहता है, लेकिन अब तभी दिमाग में आया नहीं जब काम चल रहा था। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। तो इसको कुछ इस तरह से रख दिया मैंने। यहाँ पे आटा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि जो एक्स्ट्रा मेरी बास्केट है वो है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स कंटेनर खाली है। पीछे मैं रखती हूँ अपना इसमें राशन जो एक्स्ट्रा होता है, तो अभी ख़त्म हो चुका है, लाना है इस मंथ का। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे जो भी खाना बनाते हुए, मतलब जब भी मैं रोटी बनाऊँगी यहाँ से मुझे आटा लेना है। इसमें आटा डस्ट है, चकला है, बेलन है, वो यहाँ पे है, चिमटा, तवा, मतलब जो भी खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिया है। क्योंकि हर बार जब मेरे घर में कोई आता है ना, मेरे सिस्टर इन लॉ या भाभी वगैरह, तो पूछते हैं अरे रुक जा परू, दीदी चिमटा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो अब जब उनको पता है कि आटा यहाँ रखा रहता है, बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने रख दी है एक साथ। तो ये वाला मेरा हो गया है पार्ट कंप्लीट। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये देखो, इसको खाना याद आया है। टेबल चेयर, वाह वाह परी वाह, क्या दिमाग है। खाना दे दूँ? भिंडी की सब्जी दे दूँ? सब्जी चाहिए, मेरे को सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो फिर सब्जी तो कह रही हूँ, भिंडी की सब्जी जो खाई थी आपने वो दे दूँ? अब बना दो। हाँ मैंने बना रखी है, दे दूँ? हाँ दे दे। चलो दे दो, दे 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 दो, दे 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 दे। दे दे क्या होता है? मम्मा खाना दे दो। मम्मा दे खाना। हाँ अरे वो सारा मम्मा खाना दे दो, भिंडी की सब्जी। वाह क्यूटी। भिंडी की सब्जी चाहिए। आप भिंडी की सब्जी दे रही हूँ मैं तुझे, देती हूँ। और सिलेंडर वाली अलमीरा में पहले चकला बेलन और वो सब रहता था, तो वो मैंने हटा के यहाँ पे राइस और चीनी रख दी है। और ये तवा जो कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ नॉन स्टिक और आयरन तवा, वो है। यहाँ पे ऊपर एक ट्रे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रख दिया है, कुछ पैकिंग का है वो। तो यहाँ पर हो गया है कुछ इस तरह से मेरा कंप्लीट ये वाला भी। तो ये है मेरा सेकंड कॉर्नर, जिसमें कि ये लगी हुई है ग्रिल जो भी है, ये टोकरी वोकरी लगी हुई है। तो यहाँ पे मेरे सारे हैवी सामान होता है, और जैसे कुकिंग से रिलेटेड होता है, फ्राई पैन है, कढ़ाई है, उसमें पीछे राइस या सब्जी बनाने के लिए, ये दूध निकालने के लिए हैं, चाय के भगोने हैं, ये अभी ट्रांसफ़र किए मैंने यहाँ पे, पहले दूसरे वाले में थे, कुकर और ये कढ़ाई है। तो ये सारा रिलेटेड जो कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें ना वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपने जो लिड वगैरह है ना वो रख दूँ, और इन सबको मैं निकाल रही हूँ बाहर, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ऑयल के लिए ऑयल कंटेनर जो होती है ना, ग्लास बोतल, वो मंगवा रही हूँ। और इसमें क्या है, ये एक्चुअली हमने लगाई थी, तो ये बहुत वाइड है, ये विनोद लेके आए तो उनको इतना पता नहीं था, ये काफ़ी वाइड वाली ले आए, तो इसमें बहुत दिक्कत रहती है। और पीछे यहाँ पे ना सारी मेरी लेड रखी हुई है, जो कि अच्छे से इसमें आई भी नहीं हुई है, नीचे चली जाती है, और इनकी काफ़ी कम रिक्वायरमेंट मुझे होती है। तो मैं इन सबको हटा के और उधर रख रही हूँ, और इसमें से कुछ एक मैं निकाल भी दूंगी, क्योंकि सारी यूज़ नहीं होती है। एक ही लिड काफ़ी बार यूज़ हो जाते कई जगह पर, तो उस हिसाब से मैं इनको मैं सोच रही हूँ इसमें 2 या 3 रखूँगी, बाकी निकाल दूँगी। तो चलो इस काम को करती हूँ मैं, ये सब निकाल के, और फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये सब है मेरा, जिनके ऊपर की मुझे लिड चाहिए होती है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर मुझे लिड चाहिएगी। तो ये वाली जो है ना, ये काफ़ी हैवी लिड है इसमें, और ये सारे प्रोडक्ट मायर के हैं, तो उसको छोड़ के बाकी ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मायर के हैं। तो ये इसके ऊपर भी हो गई है, इस पर ये बड़ी रहती है, इस पर भी ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये ऐसे तो आ जाएगी, तो ऐसे में काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे इतना कुछ ऊपर तक भरना तो होता नहीं है। बाकी ये आ जाएगी इस पे, इन सब पे है। तो ये तो हो गई सब पे, इसका देखती हूँ। और ये इस पे भी आ जाएगी, ये इसी की है शायद, हाँ। और ये इस पे भी आ रही है, उस पे नहीं आएगी क्योंकि
एक तो ये मल्टीपर्पज़ हो गया, और ये चलो इन 2 पे आ जाएगा, और ये वाला भी इन दोनों पे आ जाएगा। तो चलो देखती हूँ, इन दोनों में से कोई एक रख लूँगी मैं। और ये भी काम का, ये सिर्फ एक उस पे आएगा तो इसको नहीं रखती हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किसके साथ आया था, ये मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हैं ब्लू वाला, इसके साथ नहीं, ये तो उस कुकर का है, 5 लीटर के कुकर का है ये, तो उस पर रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, उस पर इनमें से भी कोई एक आ जाएगा। कुकर दे तो तुझे, रुक जा तू। तो अब मैं इनमें से डिसाइड करती हूँ कि कौन सा रखना है और कौन सा फेंकना है। ये सिर्फ एक के ऊपर आ रहा है, बाकी मतलब इन दोनों पे आता है, सॉरी किसी पे नहीं आ रहा है, ये सिर्फ उसके लिए है, तो मैं इसको नहीं रखूँगी। एक तो यही डिसाइड हो गया, ये रख लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये बड़ा भी है। तो ये जो सिर्फ एक पे आ रहे हैं ना, इनको मैं निकाल रही हूँ। ये आ रहे हैं सब पे, ये इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो ये फाइनल है। भगवान, ये लड़की भी, और एक ये रख लेती हूँ, ये नहीं रखती हूँ, ये इसके साथ आया था शायद से, हाँ ये इसके साथ आया था, तो इसको तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुझे अब वो जो होता है ना, ये क्या होता है, ये लिड रखने वाला होल्डर जो होता है, लिड होल्डर, वो मंगवाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। तो फिलहाल के लिए मैंने ये वाला रैक यूज़ करके इसमें नीचे और इसमें दोनों में रख दिए हैं लिड, और कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वेट हो गया था, तो ये जो मेरे पतीले हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं चाय के, और यहाँ पे रख दिया है जो ऑयल के कंटेनर थे वो। तो ये हो गया है सेट, और वो आने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस निकल आएगा। अभी सब भरा भरा हुआ लग रहा है ना, तो वो जब आ जाएगा तो स्पेस इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे करके भी देखा था, लेकिन वो हिसाब किताब इसमें आ नहीं रहा, बन नहीं रहा उस तरह से ये, तो इसको इसी तरह से यूज़ किया है, और जब आएगा तब इसको कर दूंगी अलग से। फिलहाल के लिए तो ये हो गया, और मैंने तीन ही जो लिड है वो रखी है, बाकी मैं निकाल रही हूँ उनको। तो ये था मेरा ये वाला कॉर्नर, और दूसरा कॉर्नर दिखाते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगा रहा था। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने ये वाला रैक रख के ये रैक रख दिया, और इसमें रख दिए हैं रोटी वाले कपड़े, तवा, चकला और आटा डस्ट, और ये यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे पीछे का जो राशन है वो भी नज़र आ जाया करेगा, और सामने से ये चीज़ें भी मैं यूज़ कर पाऊँगी। वो नीचे रखा हुआ ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लुक अच्छी नहीं आ रही थी उसकी, तो अब मुझे ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पर मेरा आटा हो गया, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा दिक्कत रहती थी, जब बार बार इसको उठाना तो इसको उठाना पड़ता था, तो इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। आई होप कि आप लोगों को सही लगा होगा। तो ये 2 कॉर्नर तो मेरे हो गए हैं, और कॉर्नर के साथ ये वाला भी मेरा हो गया है। इसमें सारी मैंने यहाँ पे जो एक बड़ी ट्रे यहाँ आ गई है, और ये थोड़ा सा टाइट हो ही रखा है यार, पता नहीं इसमें एक्चुअली मैंने निकाल के क्लीन किया था ये सारी ड्रॉर, अगली बार जो करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पीछे ट्रे रख दी है, यहाँ पे ये वाली प्लेट्स और ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए ये है। और ये साइड में इसलिए रखनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया नीचे चला जाता है उसकी वजह से, तो मुझे साइड में रखना पड़ता है। तो ये भी हो गया है मेरा, और इसमें तो वो रहती है, अभी बर्तन लगाए नहीं मैंने, थोड़े से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटे बड़े मग होते हैं, ग्लास, कटोरी, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो इसमें सब्जी बनाने के काम आते, चम्मच वगैरह, कड़छी जो भी है वो सब इसके अंदर है। तो ये तो एज इट इज़ है। अब बारी आती है ये वाला। हाँ, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें बच्चों के स्नैक्स रख दिए हैं सारे, ठीक है। और उन स्नैक्स को सर्व किस में करना है, मोस्टली क्या होता है, ये लेते हैं या फिर ये वाला होता है, और एक होता है उनका ये, क्योंकि प्लास्टिक के है ना, तो ये उनके लिए ही लेके आई थी मैं। तो ये मैं इसमें रख रही हूँ ताकि जो कुछ खाए पिए तो वो इसी में आ जाए। और एक मिनट, ये वो गिरे ना, उनको बिस्किट खाना है, कुछ भी खाना है, चोकोस, जो भी कुछ खाना है, मैगी बना के खानी है, तो वो सारा सामान उनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मैंने उनका एक स्नैक्स कॉर्नर बना दिया है। यहाँ पे देखो, इसमें रख दिया मैंने। जैसे नीरव खुद ही मैगी बनाता है, बिस्किट वगैरह है, नमकीन वगैरह वो इतने खाते नहीं है, बिस्किट भी बहुत कम खाते हैं, तो
बट जो भी है उनका मिल जाएगा। और इसमें जो चने हैं वो भी इसमें रख दूँगी। और ये वाली है ना चीज़, ये वाली इसमें से निकाल के किसी प्लास्टिक के कंटेनर में मैं यहाँ पे रखूँगी। किसी में क्या, किसी में ऐसा ही कुछ देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि ये लोग, ये ना जो नीरव और परी के लिए ही है, क्योंकि अगर हम खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलेगी। रात को ले लेती हूँ मैं, लेकिन मतलब कभी कभार लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो हमें ज़्यादा कैलोरी मिल जाएगी। तो इसको इसमें से ट्रांसफ़र करके मुझे यहाँ पे रखना है। तो इस काम को मैं अभी साथ के साथ कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर है ना रह ही जाएगा। तो ये हो गया है कुछ इस तरह से रेडी। तो ये देखिए सारा सामान आ गया। इसमें उनके खाने पीने का सामान है। यहाँ पे पास्ता वो उनके लिए वो मैंने यहीं पे रख दिया है। और ये हो गया, क्योंकि मेरे बच्चों को ना सामने होती है चीज़ें तो उनको याद आता है कि उनको कुछ खाना है, अदरवाइज़ कुछ याद नहीं आता उनको। और ये सर्विंग चीज़ें हो गई जो उनको सर्व करना है मुझे, जिनमें वो सब चीज़ें यहाँ पे ये सब। तो ये सब परी का है, मतलब दोनों का ही नीरव और परी का। तो ये हो गया मेरा सेट। क्योंकि ना बार बार ऊपर चढ़ते परी से तो होता ही नहीं है, और नीरव को बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, तो फिर कई बार ये रहता है कहीं चोट ना लग जाए, फिसल ना जाए। तो इसलिए मैंने उसको नीचे ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये पूरा सेट हो गया। यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया ना आपको, यहाँ पे आटा और चीनी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, सॉरी राइस और चीनी ट्रांसफ़र कर दिया। और ये मुझे लूज़ लग रही है। और ये जो कभी कभार काम आने वाला है तवा, वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको और कर देती हूँ मैं। 11 बज चुके हैं वैसे तो, पर कोई बात नहीं, आज भी करके ही सोना है इसे। चलो इसको ट्रांसफ़र करती हूँ मैं। और ये सारी ट्रेस निकाल के मैंने अभी क्लीन की थी कुछ टाइम पहले ही, इसलिए मैं इनको ना सिर्फ अभी ऐसे क्लीन कर रही हूँ, सिर्फ गीले कपड़े से, इस तरह से। बस, और अब इनमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अभी इस वाले सेक्शन में मैंने क्या किया है, इस ये छोटी जो बास्केट होती है ना, इसके अंदर मैंने जो छोटी छोटी कटोरी या कुछ ऐसे प्लास्टिक के हैं जिनमें मैं स्टोर करके कुछ सामान रखती हूँ, वो इसमें रख दिया। साथ में इनकी लिड रख दी है। यहाँ पे एक ये स्टील के ऐसे कंटेनर है मेरे पास, जिसके अंदर मैं दही वगैरह रख लेती हूँ या कुछ घी वगैरह निकाल के रखती हूँ। तो एक ये है और एक वो रहा। तो ये वाले मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि ऐसे है ना ये आएगा नहीं इसमें, तो मैंने इसको इस तरह से लिटा के कर दिया है। तो इस वाले सेक्शन में मैंने कर दिए हैं वो सारी चीज़ें जो कि जैसे कुछ धोने के या काटने के काम आते हैं। इनको मैं स्टोरेज में नहीं लेती हूँ, ये भी नहीं लेती हूँ मैं स्टोरेज में। मोस्टली मैं अपना जो स्टोर करती हूँ वो मैं करती हूँ ग्लास के कंटेनर्स में। ये है, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये तो मुझे ऊपर ही मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने अपना ये चॉपर रखा हुआ है, क्योंकि फटाफट से जब भी बहुत सारा काम आता है किसी का होता है। तो ये है। नीचे वाले में क्या हुआ, नीचे वाले में देखो मैंने कहा था जैसे बड़ा है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो लिड है वो यहाँ पर आ गई। इन वाले कंटेनर्स को मैंने एक साथ रख दिया है, क्योंकि मोस्टली मैं इन्हीं में खाना सेव करके रखती हूँ। तो बाकी जो है मेरे वो फ्रिज के अंदर है। तो यहाँ पे इन सब की लिड आ गई है। ये छोटे छोटे जो हैं इनको भी मैं स्टोर, चटनी वगैरह स्टोर करने के लिए करती हूँ, या थोड़ा सा 2 रोटी का आटा बच गया है वो मैं इसमें लगा के रख देती हूँ। चटनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें होती है मेरी फ्रिज में स्टोर करने के लिए, ताकि क्योंकि ये ना इसलिए यूज़ होता है। इसको फटाफट फ्रिज में रख दो, फ्रिज में से कुछ निकाला और फटाफट से अवन में रख दिया। और अवन में जब आप यूज़ करते हो ना, तो प्लास्टिक ना यूज़ करें। और अदरवाइज़ आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी का फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करते हो और उसको अवन में यूज़ ना करें और फ्रिज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स ओके, कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्लास्टिक का आप यूज़ करें वो BPA फ्री होना चाहिए और 100% आपका फूड ग्रेड क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही उसको करें। ऐसे ही कोई भी सस्ते के चक्कर में ना खरीदें। अब बारी आती है ये वाला, बस फाइनल ये वाला रह गया। बाकी मैंने आपको सब दिखा दिया है क्या था, ये और दिखा देती हूँ। इसमें मैंने कप है वो यहाँ पे रख दिए, 1-2 कप और आने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। और नीचे सारे ग्लास हैं मेरे, और यहाँ पे ये वाले ग्लास है, बाकी वहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला और है, इसको फाइनली मैं फटाफट से ठीक कर देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार। इसमें से सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ इस बोतल को डिस्कार्ड कर रही हूँ। कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, पर हाँ अब परी बड़ी हो गई है, तो इसका जो ये है ना, ये वाला ये हिस्सा देख रहे हो, ये काट काट के क्या हाल हो गया है इसका। और ये वाला मिल नहीं रहा है कहीं पर। ठीक है,
तो ये मैं किसी हमारे पड़ोस में से छोटी बच्ची है एक, उसको दे दूँगी। और बहुत अच्छी बोतल है ये, अगर आपको अपने बेबी के लिए लेनी है ना तो मैं इसका लिंक मिल गया तो दूँगी। बहुत ही अच्छी बोतल है, मतलब मैं काफ़ी, जब से परी ने मेरा दूध छोड़ा था ना मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा। ये भी मेरे जो देवर का लड़का है ना उसने काट के इसको ऐसा कर दिया, परी ने तो इसको भी नहीं काटा था, वो बड़े चीज़ों को बड़े अच्छे से रखती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बोतल को रख रही हूँ क्योंकि वो बड़ी हो गई है। मैं जस्ट इसको ना सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही थी ताकि दूध वगैरह बच्चे को दो तो वो गिरे ना, लेकिन कई बार क्या होता है बोतल टेढ़ी हो जाती है और पूरे बेड पे दूध फैल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। तो जो स्टील के सिपर के साथ ग्लास आते हैं ना, मैं वो परचेज करने वाली हूँ अब दोनों के लिए, क्योंकि जो ग्लास वाले हैं उसमें अगर देती हूँ ना तो उसमें बहुत डर रहता है टूटने का और बच्चे को लगने का, सबसे बड़ा बात होती है ना उसको लगने का। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये लव लैब का है, अगर आपको चाहिए तो 360 का है ये, मतलब 360 डिग्री पे है, मतलब बच्चा अगर ऐसे करके भी पिएगा ना तो उसको सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो ये वाला सिपर बहुत ही काम का है, आप इसको मतलब बाहर लेके जाओ ट्रैवलिंग में किसी भी चीज़ में, तो ये तो मैं बोलूँगी अगर आपके बच्चे हैं ना, मतलब 5 साल तक के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से है ये, और काफ़ी सारे कलर्स में आता है। तो ये लव लैब का है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है। तो जो भी होगा ना इनके लिंक वगैरह होंगे वो मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आप पूछते हो ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। अच्छा, ये तो केचप की बोतल थी जो कुछ DIY करने के लिए मैंने रखी हुई थी, इसको भी निकाल देती हूँ फ़िलहाल। ये वाला सिपर है, ये वाला भी यूज़ नहीं हो रहा है अभी के लिए, पर मैं ये नीरव के लिए रखूँगी और मैं उसको बोलूँगी अपना जो पार्क में जो बोतल वगैरह लेके जाता है ना पानी वानी, वो इसमें लेके जाए। हालांकि वो इसमें लेके जाना प्रेफर करता है, ग्लूकोन डी के साथ मिला था, तो चलो कोई नहीं, अभी इसको रहने देती हूँ और इसको रख देती हूँ अंदर, क्योंकि ये मैं सर्दियों में यूज़ करूँगी तो इसमें ठंडा गर्म होता है ना, इंसुलेशन वाला वो है ये। और ये देखो ये ऐसे है, ये ना चिपक गया, तो इसमें डर नहीं रहता। अगर बच्चा कहीं इसको रख भी रहा है ना, स्टडी टेबल पर रखा है कहीं पे भी, तो अगर इसको ऐसे रख दोगे तो देखो देखो देख रहे हो आप, ये चीज़ है इसकी। तो ये अगर इसका लिंक भी मुझे मिल गया ना मैं दे दूँगी। ये भी मेरे ख्याल से मैं 2 साल तो हो गए इसको यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा रहता है ये। तो जिम वगैरह में अगर आप जाते हो तो आप इसको लेके जा सकते हो अपने, जैसे वहाँ पे रख दिया, प्रोटीन शेक वगैरह आप लेके जाते हो तो कहीं पे भी इसको रख दो, या सफ़र में अगर आप लेके जाते हो तो भी अच्छा है, जैसे ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अपना इसको लगाया कहीं पर भी और छोड़ दिया, देखो कुछ नहीं होगा। चलो इनको छोड़ो, मैंने तो काम से मुद्दे से भटक जाएंगे। तो 2 बोतल जो आई थी ग्लूकोन डी के साथ, ये वाला सिपर इसमें मैं ऑफिस में लेके जाती थी। कॉफ़ी फ़िलहाल नो यूज़, तो देखती हूँ क्या करूँ इसका मैं, अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा। ये बोतल है, ये भी अभी यूज़ नहीं हो रही है, पानी की है ये सिंपल सी बोतल, तो क्या करूँगी इसको भी फ़िलहाल मैं अंदर रख देती हूँ स्टोर में। ये वाली है सिपर, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ अभी। वैसे ये काफ़ी अच्छी है, ये मैंने मिनीसो से ली थी, काफ़ी अच्छा था ये, सही इसने काम किया है। और फ़िलहाल मैं परी को इसमें कुछ भी नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है इसका एज सच, क्योंकि मैं मोस्टली इसी को प्रेफर करती हूँ ताकि वो लेट पेट के जैसे भी खाए पिए वो पी ले। और इसमें इसको भी मैं किसी को डोनेट कर दूँगी। ये बोतल है, ये सही रहती है। और बस ये है, तो ये भी पानी की बोतल फ्रिज में रखने के लिए, हम तो भी कोई इसको रख ही देंगे मैं, मतलब पानी भर के इसमें। भाई आते हैं ना कोई मेरा या मेरी जो नंदो ये वो आते हैं तो वो लेते हैं। बहुत बड़ी हो गई है वीडियो तो यार, चलो ठीक है मैं इसको फटाफट से बार अरेंज कर देती हूँ। तो ये सब मैंने कर दी है, डिस्कार्ड कर दी है ये तीनों चीज़ें। तो और एक बोतल है जिसके अंदर के मैंने ये रखे हुए हैं, तो इसको मैं एज इट इज़ रखा रहने दूँगी। एक कवर है जो लिड जैसे कुछ रखना हो ढक के, तो ये लिया था ना मैंने, बड़ी काम की चीज़ है ये भी, तो ये वाला मैंने इसमें रखा हुआ है। और इनको मैं वापस से अरेंज कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने बोटल्स रख दी है और जो मिक्सी थी वो यहाँ पे रख दी है, क्योंकि दिन में 1 या 2 बार ये काम आती है। और यहाँ पे रख दी है वापस से मैंने अपने पतीले। ठीक है, तो ये सब हो गया। फटाफट से एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये सब दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे प्लेट्स हैं, ये हैं, सब हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ग्लूकोन डी था ना उसके डिब्बे भी यहाँ पे रख दिए। पहले इस वाली अलमारी में रखे थे,
क्योंकि परी के अगर हाथ लग गए तो वो सारा गिरा देगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नीरव को बताऊंगी कि यहाँ पे रखे हैं, वो इस वाले को खोलती नहीं है। तो नीरव को इसके लिए भी ऊपर चढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया, ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, तो यहाँ पे फिर से खाली खाली हो गया है। अब ठीक लग रहा है ये, अदरवाइज़ काफ़ी भरा भरा लग रहा था। तो चलो बस रिफ़िल कर देते हैं अपने स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स से। तो पूरा नहीं फिल कर रही मैं, वैसे तो इसका कोई वेट होता नहीं है ऐसा, दोनों ही हल्की चीज़ें हैं। इसको भून के रखना है, तो भून के मैं इनको कल रखूँगी। फ़िलहाल टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो 12:15 हो चुके हैं, सुबह लेट उठा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हो गया मेरा हेल्दी कॉर्नर रेडी। तो ये इसी तरह से अच्छा लग रहा है, वो कोने में ही ठीक है, वहीं पे ठीक है। और ये यहाँ पर इनके साथ हो रही है मेरी चाय वाय, क्योंकि वो मैं सिर्फ शाम को ऑल्टरनेट डेज़ पे शाम की चाय के साथ उनको लेती हूँ बस। तो वो इसलिए कॉर्नर में मैंने रख दिए हैं। तो ये देखो ये हो गया। बताना कि अब जो व्यू है वो आपको कैसी लग रही है मेरी रसोई। ऊपर ऐसा इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे क्या रखा, हाँ यहाँ पे से मैंने ग्लूकॉन डी की जो बॉक्स है वो हटा करके यहाँ पे जैसे बेसन और ओट्स का वो है, पीछे सेवैयाँ है, ये जो ब्रेकफास्ट में काम आती है ना चीज़ें, बस वो रखी हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ों को पीछे करना पड़ रहा था। तो पीछे करने का मतलब यहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पे हाथ नहीं जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें हटा करके यहाँ पे रख दी, क्योंकि चीला बन रहा है या शाम को सेवैयाँ कुछ बन रही है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है बस। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसका एक और अल्टरनेट मैं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला जो कॉर्नर है ये रह गया है, मैं इसको कल करूँगी। और ये है मम्मा अर्थ का बच्चों के जो है ना टॉयज़ वगैरह को क्लीन करने के लिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह भी क्लीन इससे हो जाता है। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ परी के टॉयज़ को क्लीन करने के लिए। और ये वाला कॉर्नर रहता है, इसको कल करेंगे। बाकी ये वाले सब हो गया है यहाँ से। इसमें दूध है तो दही जमाना है मुझे। और ये वाला कॉर्नर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें भिगो के रख दी है, राजमा वगैरह, दाल जो मुझे कल बनानी है। और आई होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइए कि आपको और वीडियोस किस पे देखना अच्छा लगता है। परी आपको कुछ दिखा रही है, चलो परी को यहाँ बिठाते हैं, चलो परी बताएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ये नीचे रेड कलर का बटन आता है उसको प्रेस करना है, और जो बेल आएगी उसको भी हिट करना है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये चलो शुरू करते हैं। तो परी वीडियो देखती रहती है, उसी की कॉपी कर रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टाइम हो चुका है 12 बज गए हैं पूरे। तो चलो सुबह 6 बजे ही उठा जाएगा। चलो दूध पी के सोते हैं, बाय।